परम शांति, परम शांति, परम शांति, परम शांति। वीडियो जो है वो रुक गया था, चालू रखते हैं। तो कह रहे थे कि स्कूल में भी जो है कोरोना हो गया, क्योंकि हमारे बच्चे ही सब कुछ हैं। अगर बच्चे ठीक होते हैं तो सब कुछ ठीक, बच्चे ठीक नहीं होते तो कुछ ठीक नहीं होते हैं। तो क्या करेंगे, इससे तो गुजरना पड़ेगा ना। और कह रहे थे कि बोझ जो हैं आ गए हम लोगों को इस समस्या से निकालने के लिए, लेकिन हम लोग तो समझ नहीं रहे हैं ना। सभी लोग अपने अपने अहंकार, अपने अपने मस्त में हैं। भगवान को कोई पहचान नहीं रहे, क्योंकि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान आते हैं इस पृथ्वी पर हम लोगों को बचाने के लिए। और अभी तो माइटी अथॉरिटी खुद आए हुए हैं, इस पृथ्वी पर है अहमदाबाद में, और इसको कोई समझ नहीं रहा है। और वो न धर्म न जाति कुछ नहीं। अरे छोटा सा मंत्र कह रहा है कहने के परम शांति, परम शांति, लेकिन फिर भी लोग समझ नहीं रहा है, क्या करें। इसीलिए छोटा सा गाना गा लेते हैं, फिर बात करेंगे क्या लेकर आए हैं और अब क्या लेकर जाएंगे इस संसार से। आए थे अकेला, जाएंगे भी अकेला, 2 दिन का जिंदगी 2 दिन का मेला। कुछ लेकर नहीं, क्या लेकर आए थे कहेंगे आपको, और क्या लेकर जाएंगे ये भी कहेंगे। तो एक वातावरण को शुद्ध करने के लिए छोटा सा गीत गा लेते हैं, फिर बात करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि संसार में हम क्या लेकर आए हैं और क्या लेकर जाएंगे यहाँ से। क्या लेकर आए थे संसार में। हम संसार में जब आए थे तो अपने पूर्व जन्म का जो पारत थे, जो कर्म हमने किए थे, वही लेकर आए थे। हम सबसे पहले जो थे, जब हमारे शरीर नहीं थे, हमारे आत्मा थे, आत्मा जो थे वो लाइट निराकार थे। जब हमारे आत्मा का रचयिता हुआ, रचना हुई तो उस समय कुछ समस्या नहीं थी, लाइट थे हम लोग। फिर उसके बाद हम लोग फरिश्ता बने। हम लोगों को आकार शरीर मिला, 3 तत्व का डिवाइन लाइट, फरिश्ता बने। फिर फरिश्ता से हम देवता बने। देवता जो हैं लाइट का बॉडी 3 तत्व का होते हैं। फिर देवता से हम मनुष्य बने, और जब मनुष्य बने तो यहाँ पर हम लोग आके इस पृथ्वी पर फंस गए। जब देवता बने फिर राक्षस भी बने, और देवता राक्षस के संघर्ष से मनुष्य बनाया गया। तो
मनुष्य जब हम आए इस संसार में तो यहाँ पर आकर हम फंस गए। यहाँ पर कर्म भूमि है, यहाँ जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। जैसा बीज बोएंगे वही फल आपको प्राप्त होने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग जब आए इस पृथ्वी पर तो यहाँ पर हम फंस गए, और जब फिर पृथ्वी पर आकर हम यहाँ पर फंस गए तो यहाँ पर हम जन्म ले रहे हैं, मालूम नहीं हजार करोड़ साल तक इस पृथ्वी पर हैं और हम लोग जन्म ले रहे हैं। हर समय जब भी हम कुछ कर्म करते हैं, जब अंत समय में जब हमारे प्राण निकलते हैं, जो भी कुछ हम ध्यान करते हैं वही अगले जन्म में हमको प्राप्त होते हैं, और इसी तरह से हमको जन्म ले रहे हैं। और जन्म लेते लेते कभी कभी हम लोग बुरे कर्म करते हैं, चोरी करते हैं, तेवंस बनते हैं, किसी का मृत्यु करते हैं। तो जैसे कर्म करते हैं तो अगले जन्म में जो है हमको जानवर का योनि प्राप्त होता है। 84 लाख योनि में गुजरना पड़ता है। कुत्ते, बिल्ली, जानवर, क्रोकोडाइल सभी कुछ हमको गुजरना पड़ता है, तो फिर हमको मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। तो जब हम इस संसार में आते हैं तो हमारे जो पिछले जन्म का जो प्रारब्ध होते हैं, जो पुण्य होते हैं और जो पाप भी होते हैं, वो लेकर हम फिर से इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। समझ गए? दिखते हैं जब बच्चे जो हैं जब जन्म लेते हैं तो उसका मुट्ठी ऐसे बंद होते हैं, तो जो है अपने कर्म, अपने जो भी पुण्य उसने किया था अगले जन्म में और पाप, वो लेकर इस पृथ्वी पर आते हैं और ऐसे चक्कर चलता ही रहता है। देखते हैं कि एक ही समय दो बच्चे का जन्म हुआ और एक बच्चे जो हैं वो सेठ राजा के घर, मिनिस्टर के घर, पैसे, धन, आराम, सुख सब कुछ हैं, वहाँ पर जन्म लिया। और उसी समय में दूसरे बच्चे जिसने जन्म लिया वो एक फ़कीर के घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, समस्या, माँ बाप जो हैं तकलीफ़ में हैं खुद, और घर में कुछ खाने पीने के लिए नहीं है। और वही बच्चे जो हैं थोड़े ही उम्र में 4 या 5 साल में उसको नौकरी करना पड़ता है, वो कुछ बहुत दुख उसे उठाना पड़ता है। तो ये सब कर्म है। जैसे कर्म करते हैं अगले जन्म में उसका फल आपको वैसा ही मिलता है। तो हम इस संसार में जब आते हैं तो अपने पिछले जन्म का जो कर्म है, प्रारब्ध हैं, वो लेकर आते हैं इस संसार में। अगर अच्छे कर्म किए हैं तो राजा का घर जन्म लेगा, पैसे वाला, धनाढ्य, सेठ, कोई समस्या नहीं। और बुरे कर्म किया होगा तो जो है आपको गरीब के घर में। और कभी कभी जब जन्म भी होता है, मनुष्य शरीर जब आप छोड़ते हैं तो कभी कभी नहीं, अगर गलत कार्य किया है तो आपको पशु के योनि में भी जन्म मिलते हैं। वृक्ष के, पक्षी, पौधे सभी का जन्म ये कर्म का आधार होता है। तो संसार में जब हम आते हैं तो अपनी कर्म लेके आते हैं, और जब हम इस संसार से जाते हैं तो देखते हैं कि हमारे हाथ जो हैं खाली होते हैं। तो हम यहाँ जब आते हैं तो हम सब कुछ भूल जाते हैं और हम सिर्फ यही लगा रहते हैं कि हमको धन कमाना है, पैसे इकट्ठा करना है, गाड़ी बंगला सब कुछ होना है, शादी करना है, बच्चे होना है, और नाम शोहरत सब कुछ होना है। इस संसार में आप लोगों को पहचान होगा, सब कुछ आप लोग मिनिस्टर बनेंगे, अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे, आप सब कुछ यहाँ पर करते हैं। लेकिन आपको मालूम है कि आप जब जाएंगे इस संसार से कुछ लेकर नहीं जाएंगे, खाली हाथ जाएंगे, कुछ नहीं। ये शरीर, ये कपड़े, ये घर द्वार, गाड़ी बंगला कुछ आपके साथ जाने वाला नहीं है। 1 रुपये भी आप नहीं ले जा सकते हैं यहाँ से।
फिर भी आप लोग लगे रहते हैं इस सब माया के जाल में। तो अंत समय में जब आप जाते हैं तो संसार से कुछ लेकर नहीं जाते हैं, लेकिन एक एक चीज़ आप अवश्य ले जाते हैं, जो आपने अच्छे कर्म किया है, आपने लोगों को सहायता किया है, दान पुण्य किया। इस जैसे कि हम बाबूजी आए हुए हैं और हम लोग इस पृथ्वी को बदलने के लिए परम शांति का मंत्र का जप कर रहे हैं, वाइब्रेशन फैला रहे हैं, क्योंकि ये पृथ्वी जो है अब रहने के लायक नहीं है। तो इसको ठीक करना है, यू हैव टू मेक ए न्यू वर्ल्ड, इसको बदलना है। तो आप जो अच्छे काम करते हैं तो वही आपको साथ जाने वाला है। जैसे कि हम लोग कहते हैं परम शांति, सुबह शाम रात दिन हम लोग जप करते हैं, बेहद के बच्चे लोग। तो हम लोग वाइब्रेशन फैला रहे हैं इस सृष्टि को बदलने के लिए, अपने आप को बदलने के लिए, इस संसार को बदलने के लिए। तो हम लोग जब जाएंगे यहाँ से तो वो जो मंत्र है परम शांति, बिग पीस, शांति, क्योंकि सभी को शांति चाहिए इस संसार में। धन दौलत गाड़ी बंगला ये कुछ करने वाला नहीं है। अगर शांति है तुम्हारे पास तो सब कुछ है, शांति नहीं है तो कुछ भी नहीं है। करोड़ों धन दौलत गाड़ी बंगला सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं है तो कुछ नहीं होगा। और वो भी छोटा शांति नहीं चाहिए, परम शांति, बड़ा शांति। अगर आप परम शांति कहेंगे तो आप जब जाएंगे इस संसार से तो वो शांति जो है, परम शांति आपने फैलाया, आपका मन में है, आपके आत्मा में है, आपके शरीर में है, वही आपके साथ जाने वाला है। परम शांति, परम शांति। इसके सिवा और जो आनंद है, मेरा नाम ही आनंद है, वो आनंद आपके साथ जाने वाला है। और आप जब यहाँ पर चोरी किया है, दुख दिया है और हमेशा समस्या प्रॉब्लम में पैसे धन दौलत के चक्कर में फंसे रहते हैं, तो जब जब यहाँ से जाएंगे तो आप जो हैं दुख में जाएंगे। तो और आपको ऊपर भी दुख सहना पड़ेगा। तो जब सतयुग था, द्वापर था, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, तो सतयुग में त्रेता में द्वापर में सब कुछ 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 ठीक था। राक्षस थे लेकिन इतना नहीं थे। लेकिन उस समय जब हमारे मृत्यु होती हैं, जब हम मर जाते हैं, तो जब हमारे आत्मा जो हमारे सूक्ष्म शरीर है, 3 तत्व का शरीर, आकार शरीर, जब जाते हैं ऊपर तो वहाँ पर गुरु लोग बैठे होते हैं और आपसे पूछते हैं कि आप क्या करेंगे, आप ऊपर जाएंगे या फिर से जाएंगे इस पृथ्वी पर। जो कुछ कार्य आपने नहीं किया, आप डिसीजन लेंगे आप क्या करेंगे। तो उस समय जो है, जो आत्मा जाते थे, उसने पैसे धन दौलत कमाए थे, तो वो अपने घर ही में जाना चाहते हैं। और वो गुरु लोग से कहते हैं कि नहीं, मैं जाऊंगा अपने परिवार में, वहीं पर जन्म लूँगा और फिर से जो कार्य है मैं करूँगा। तो वहाँ गुरु लोग कहते हैं कि देखो, अभी तो तुम्हारे परिवार में किसी की विवाह नहीं हुआ है। जब तुम्हारे बच्चे या लड़का या लड़की या परिवार में वहाँ पर किसी का गर्भ स्थापन होगा तो तू जा सकती है, लेकिन तुमको इंतज़ार करना पड़ता है। तो वो कहता है कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार करूँगा, लेकिन मुझे अपनी परिवार ही में जन्म लेना है। तो उस समय जो वो आत्मा थे वो फिर से उस परिवार में जन्म लेते थे। समझ गए? तो अभी जो कलयुग जो है, अभी इस पृथ्वी भर गया है। इस पृथ्वी जो थे सिर्फ 1 बिलियन लोगों के लिए बना हुआ है, और आज इस पृथ्वी पर 8 बिलियन है, 8 गुना ज़्यादा लोग हैं। अब जो ऊपर से जो आत्मा आ रहे हैं, वहाँ पर सूक्ष्म जगत में करोड़ों आत्मा है, करोड़ों 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 करोड़ों। और लोग चाहते हैं जन्म लेने के लिए यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर तो भर गया है, जन्म नहीं ले सकते हैं अब। और जो जाते हैं, जिसने धन दौलत गाड़ी पैसे सब कमाए और वो फिर चाहते हैं आने के लिए इस पृथ्वी पर, वो नहीं आ सकते हैं, क्योंकि ऊपर जो है बहुत सूक्ष्म जगत के लोग जो हैं, दूसरे धर्म का जो हैं, वो आ जाते हैं ज़बरदस्त जन्म लेने के लिए यहाँ पर, अपने धर्म को फैलाने के लिए।
अब वहाँ पर को, कोई कोई नहीं है, क्योंकि जितने भी देवी देवता थे, बाबूजी ने कहा कि जितने भी 33 करोड़ देवी देवता हैं सब मनुष्य बन गए थे, मनुष्य बन गए हैं, क्योंकि हम ही लोग देवी देवता थे पहले, और पृथ्वी पर आए यहाँ पर देखने के लिए, घूमने के लिए, खाने के लिए, और यहाँ पर फंस गई हैं। और जो भी जन्म ले रहे हैं, हिंदू के घर में देख रहे हैं, कभी कभी क्रिश्चियन का आत्मा जो है आकर जन्म ले लेते हैं। जैसे उदाहरण, वो जो माँ ने अपने बच्चे को जन्म दिया, और वो बच्चे ही ने, लड़के ही ने अपनी माँ को मार कर उसको फेंक दिया, तो अगर उसका जो एजियन होता, उसका जो होता, उसका रचना, तो ये नहीं करता, तो वो दूसरे धर्म को लोग आ रहे हैं, और इसीलिए इतनी समस्या हो रहा है। समझ गए क्या हो रहा है? तो अब ऊपर जो सूक्ष्म जगत में है, जैसे कि क्रिश्चियन लोगों का बहुत आत्मा है, तो वो एक होकर अपने धर्म के लोग को हिंदू में या और जाति में भेज रहे हैं। ऐसे सभी कुछ जो है बदल रहा है। तो कोई कुछ नहीं कर सकता है अभी, क्योंकि सभी कुछ अपने आप ऊपर चल रहा है। यमदूत भी अभी नहीं आ रहे हैं हम लोगों को ले जाने के लिए, क्योंकि पहले यमदूत आते थे जब सतयुग त्रेता में, तो अभी तो यमदूत नहीं आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तो बहुत धर्म है, बहुत जाति हैं, मुस्लिम, क्रिश्चियन जो हैं, बाहर मालूम कितना कितने आ गए हैं। तो यमदूत तो मुस्लिम के घर नहीं जा सकते हैं ना, उसको ले जाने के लिए क्रिश्चियन के घर। तो सब कुछ कंप्यूटर में हो रहा है ऊपर भी, क्योंकि हमारे पास भी कंप्यूटर हैं। ये मॉडर्न ज़माना है, तो ऊपर भी कंप्यूटराइज है, सब कुछ अपने आप हो रहा है। अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, नहीं जाना सकते तो यहीं पर रहो और दुख सहो। तुम्हारा तुम्हारे ये जो दुनिया है, डेमोक्रेसी है। तो हम संसार में जब आए थे, अपने पिछले जन्म का कर्म जो किए थे वो लेकर आए हैं, और जब हम जाएंगे इस संसार से, तो जो धन दौलत गाड़ी बंगला ज़्यादा कमाए हैं, बहुत से पैसे, करोड़ों बैंक बैलेंस हैं, तो जब हम संसार से जाते हैं तो वो पैसे, धन दौलत याद आ जाते हैं, तो हम ऊपर नहीं जा सकते हैं, नहीं जाना चाहते हैं, और कहते कि यहीं पर रहना है। और फिर से आपको अपने धर्म, ज्ञान कुछ पाया नहीं है, हमेशा पैसे के पीछे भागते रहे, घर दौलत, ऐश और आराम के लिए, तो आपको भूत बनकर उसी घर में रहना पड़ता है, और आपको दुख सहना पड़ता है। और जब जाएंगे तो जो ज्ञान आपने पाया है, जैसे हम लोगों को ज्ञान है, बेहद का परम ब्रह्म ज्ञान बाबूजी की कृपा से हम लोगों को प्राप्त हुआ है। हम लोगों को मालूम है कि हमारे आत्मा का रचयिता कौन है, हम यहाँ पर क्यों आए हैं, हमारे मिशन क्या है, हम जाएंगे यहाँ से तो हमारे धाम कहाँ है, कहाँ जाएंगे, हम लोगों को सभी कुछ ज्ञान है। इस पृथ्वी कैसे बना, मृत्यु के बाद क्या होता है, कहाँ जाना होता है, कितने जन्म लिए, सभी कुछ पता है। तो हम लोगों ने ढूंढा, मैं तो बचपन ही से ढूंढता था कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हुआ हूँ, ये पृथ्वी कौन है, कितने ब्रह्मांड हैं, कौन है देवी देवता, कौन है भगवान। सब ढूंढते ढूंढते अंत में बाबूजी की कृपा से, बाबूजी जो हैं हमारे बुश, वो बुश का बुश है, वो आए हैं हम लोगों को यहाँ से ले जाने के लिए, लेकिन हम ही लोग नहीं जाना चाहते हैं। इतनी समस्या आ रहे हैं, इतने बीमारी, इतने दुख, इतने कोरोना, लेकिन फिर भी हम लोग समझ नहीं रहे हैं। हम लोग समझ रहे हैं कि यहीं पर जो है स्वर्ग है, यहाँ तो नर्क का घर है, यहाँ पर बहुत दुख है यहाँ पर, ये अंत समय में। अभी कोरोना इतना सता रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग मान नहीं रहे हैं। और भगवान जो भी करता है ठीक ही करता है। जिससे कि हम लोग पहले कितने साल, 3 साल पहले कुछ समस्या नहीं थी, कोई बीमारी नहीं थी, और हम लोग जो थे घूम फिर सकते थे सब कुछ। और भगवान को भी हम लोग उतने भूल गए थे, क्योंकि हम लोग समझते थे कि हम ही लोग भगवान हैं, हमारे पास सब कुछ है, कौन भगवान। तो
तो भगवान जो करता है तो उसने एक ऐसा बीमारी उसने नहीं डाला, ये जो उसका जो सूक्ष्म जगत लोग हैं ऊपर वो करते हैं, भगवान नहीं करते हैं। भगवान बीमारी कभी नहीं भेजते हैं। तो जो सूक्ष्म जगत के ऊपर लोग हैं आत्मा, वो लोग ये पृथ्वी को कंट्रोल कर रहे हैं। तो उन्हीं लोगों ने चाइना को ऐसा कहकर उन लोगों चाइना को बनाने के लिए ये कोरोना बनाया। क्योंकि हम जो मनुष्य हैं, हम लोग ये सोच बैठे थे कि जैसे कि अमेरिका, रशिया, इंडिया, ये सब सुपर पावर है। इन लोगों के पास सब कुछ है, हर प्रकार के हथियार हैं, बम है, न्यूक्लियर बम, और वो समझते हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं, कोई उन लोगों को रोक नहीं सकते हैं, उन लोगों से बड़ा कुछ नहीं है। तो ऐसा एक छोटा सा कीटाणु आ गया जो दिखता ही नहीं है और सभी को वो बैठा दिया, सभी को सारी दुनिया के आज़नू कर दिया, और वो लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वो लोग समझते हैं कि अपने आप को कि वो बहुत बड़े हैं, लेकिन ऊपर वाला भी क्या करेंगे। ये तो हमारे ही कर्म है, मनुष्य का बनाया हुआ है ये वायरस, समझ गई। और जब वायरस भी आ गई और कह रहे हैं कि देखो घर से मत निकलो, मास्क पहनो, ज़्यादा बात मत करो। क्योंकि हम लोग मास्क क्यों पहनते हैं? क्योंकि हम लोग बात करते ही रहते हैं, बात करते ही रहते हैं, मालूम नहीं फ़ोन में इधर उधर रात दिन। क्योंकि जितने भी बात करेंगे आपका जो एनर्जी है वो वेस्ट हो जाता है, आपका एनर्जी जो है वो वेस्ट हो जाते हैं। तो कहा कि मास्क पहनकर घर में था कि आराम करो, अपने आप को सोचो कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हें कहाँ जाना है, आराम करो। पहले के ज़माने में अगर किसी से बात करेंगे तो फ़ोन करेंगे कि कोई काम है तो इधर उधर, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास बहुत काम है। अगर माता पिता घर में बैठे होते हैं, बूढ़े माता पिता, और अपने बच्चे को कह रहे हैं कि थोड़ा आज किधर गया है काम करने के लिए, आओ मुझसे मिलिए, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, समझ गए। तो ऐसा बीमारी आए कि अब घर में रह जाओ, लॉकडाउन, टाइम ही टाइम, समझ गए। और आदमी जो हैं वो समझने ही नहीं चाहते हैं, कह रहे हैं कि कोरोना में घर से मत निकलो, ज़्यादा विवाह में मत जाओ। यहाँ पर अभी भी मॉरिशस में विवाह हुआ था, लॉकडाउन, सिर्फ 10 लोगों का इजाज़त था, और वहाँ पर 226 लोग गए शादी में, और वहाँ पर सभी को कावतन में जाना पड़ा, वो विवाही में सब प्रकार का। कह रहा है मत जाओ, घर में रहो, लेकिन आप लोग समझते नहीं हैं, आप लोग अपने आप समझते हैं। तो ये जो घड़ी है ये हर युग में होता है, हर युग में बीमारी आते हैं। जैसे पहले के ज़माने में इंटरनेट नहीं था, हम लोग को मालूम नहीं था, लेकिन हर 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 100 साल में ऐसा बीमारी आते हैं। और ये नेचर का काम है, आप नेचर का कुछ बदल नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोग समझ नहीं रहे हैं ना, हम लोग अहंकार हो गए हैं। तो आपको जो कुछ आना पड़ेगा, इसमें भगवान का कोई नहीं है। जैसे कि साइक्लोन आ रहा है, तूफान आ रहा है, अब क्या करेंगे? ज़ोर से तूफान आ रहे हैं बाहर में, अब आप निकलेंगे तूफान में और तूफान से मुकाबला करेंगे, आप तूफान से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। आपको क्या करना है? घर में रहना है, छुप कर 2-3 दिन। वो तूफान जो है चला जाएगा तो आप फिर निकलें, समझ गए ने। अगर आप तूफान ही में निकलेंगे तो आपको समस्या होगा। तो इसी तरह ये जो बीमारी है, इसी तरह आपको अपने आप को रक्षा करना पड़ेगा, अपने परिवार को रक्षा करना पड़ेगा, नहीं तो आपको बहुत दुख उठाना पड़ेगा। तब आप कहेंगे कि भगवान 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 कुछ नहीं करता है। भगवान ने इस सृष्टि को अच्छी सृष्टि बनाया था, हम ही मनुष्य लोगों ने इस सृष्टि को बुरा कर दिया। भगवान हमारा पिता है, आत्मा, हमारी आत्मा का रचयिता है परमात्मा, वो ने सब ठीक किया था, हम ही ने सब गलत कर दिए। और जो अंत में जो है उसी पर हम लोग जितने भी समस्याएं कह सके वही सब कुछ करते हैं। वो तो आ गए हैं इस पृथ्वी पर हम लोगों को निकालने के लिए। अभी भी हमारे बोझ जो हैं पृथ्वी पर हैं, भगवान का भगवान अहमदाबाद में, लेकिन लोग तो समझते ही नहीं है ना। सभी लोग धर्म, जाति, गुरु,
में फंसे हुए हैं, पैसे धन दौलत में। और अंत समय में जब टाइम आ जाएगा हम लोगों को जाने के लिए, देख रहे हैं कि हम लोग जा रहे हैं इस संसार से अपने अपने वाहन में, और आप लोग यहीं रह जाएंगे। भगवान आ गया लेकिन आप लोग उसको जाना नहीं, तो आप लोग खून का आंसू रोएंगे तो कुछ नहीं कर सकेंगे, बहुत देर हो जाएगा। आप लोगों से कुछ करने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि जाओ मंदिर में पूजा करो, दान करो, तपस्या करो, कुछ नहीं करना है। सिर्फ सिंपल परम शांति, परम शांति, परम शांति अपने मन में, किसी को पता भी नहीं होना चाहिए। जब भी आप ये वाइब्रेशन फैलाएंगे परम शांति, परम शांति, परम शांति, तो वो वाइब्रेशन से जितने भी नेगेटिव हैं सब पॉजिटिव में बदल जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। तो एक ही उपाय है, परम शांति, परम शांति, परम शांति। और बाबूजी जी का वीडियो देखना, बाबूजी दशरथ भाई पटेल, समझ गई। भाई जो शनिवार है, मेरा मूड बिल्कुल 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 ठीक नहीं है आज, लेकिन टाइम है, कुछ करने के लिए नहीं है, तो मैंने एक छोटा सा वीडियो बना लिया। कल से मेरी समस्या में है, अपने आप को देखो। वो लोग बीमारी से जा रहे हैं, कोरोना, मर रहे हैं इधर उधर, ये सब तो होना है, दुख सहना नहीं, क्योंकि आपको तो भी मरना है एक दिन। अगर आप बच जाते तो आप समस्या में करते। सभी का अपने अपने कर्म है, तुम अपने आप को देखना। तुम्हारा सांस तो चल रहा है ना, जब तक तुम्हारा सांस चल रहा है तो आप अच्छे कर्म करो, तब जब जाएंगे तो आपको आनंद ही आनंद। क्योंकि जब जाएंगे यहाँ से, जो परम शांति का आपने अनुभव किया है इस संसार में, वही लेकर जाएंगे। और आपने दुख का अनुभव किया है और क्रोध का इधर, तो वही लेकर जाएंगे। हमेशा अपने मन में सोते समय, जागते समय, बाबूजी का तस्वीर है, मैंने आपको दिखाया, उसका इंटरनेट में जाना, उसका तस्वीर देखना, क्योंकि वही हम सबको निकालने वाला है और कोई नहीं है। ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत ढूंढा भगवान को, सभी भगवान को मुझे मालूम है। ढूंढते ढूंढते भगवान ने कहा कि तुम भगवान को क्या ढूंढ रहे हो, मैं तुम्हें बहुत सा खिला दूंगा, पैसे, धन दौलत, गाड़ी बंगला, सुंदर सुंदर लड़की, जो भी चाहे तुमको दूंगा। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ज्ञान चाहिए। मैं क्यों आया हूँ यहाँ पर, कौन है भगवान, सृष्टि किसने बनाया, समझ गई। जो भी कुछ चाहता है तो मैं उससे कहता हूँ कि तुमको तुम्हारा जितना बस मालूम है, वो कहता है हाँ हाँ। अगर तुम्हारे माता पिता जी तुम्हें मालूम है, वो कहता है हाँ। मैं कहता हूँ कि तुम्हारी एक आत्मा है, इस शरीर को वो आत्मा ही चलाता है, जब ये वो आत्मा निकल जाता है तो वो शरीर नाश हो जाता है। मालूम है आत्मा, सोल, तो कहता है हाँ। मैंने कहा यू नो द डेट ऑफ बर्थ ऑफ योर सोल, आपको मालूम है आपका आत्मा का जन्म कब हुआ, कौन है, कौन है उसका रचयिता, who has created your soul, because there may be someone who has created your soul, you know. Why you have come in this universe, क्यों आए, आपका मिशन क्या है, नहीं, क्या थे आप यहाँ से आने से पहले, देवी थे, देवता थे, फरिश्ता थे, जानवर थे, क्या थे आने से पहले, कहता नहीं। मैं कहता अब जब जाएंगे संसार छोड़कर, सब कुछ जाना है, राजा हो, रंग हो, फकीर हो, सभी कुछ जाना है। अब संसार के छोड़ के ये शरीर जब छोड़ेंगे, ये आत्मा, ये सूक्ष्म शरीर जब जाएंगे ऊपर, back to home, you know where you have to go? He said, no. Then what you are talking? What you are a great person. You have to know first of all who you are. You must know yourself, then you will know God. If you will not know yourself, how you will know God? इसीलिए ये जो बीमारी सब आ जाता है कि तुम घर में रहो, ध्यान करो अपने आप और भगवान को पहचानो, लेकिन फिर भी हम लोग समझ नहीं रहे हैं, इतना समस्या में भी समझ नहीं रहे हैं, तो मालूम नहीं क्या होने वाला है। तो क्या कहेंगे, 29 मिनट हो गया, इससे ज़्यादा भी बात मेरे, क्या कहेंगे, मेरे लिए कुछ कहना ही नहीं है। तो बेहद का परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाएंगे। छोटा सा वीडियो हो गया, समस्या भी है, 2 बार कॉल भी आ गया, आई मोटरसाइकिल भी नहीं आया है। मैं गया था कल मोटरसाइकिल देखने के लिए नया, कहा कि गुरुवार को या कब आएंगे, तो कोई बात नहीं, मोटरसाइकिल तो आने वाला है, मुझे चल कर पैदल जाना है घर अभी, क्या करेंगे। जीवन है चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम, रुकने का नाम है मौत।
परम शांति। तो सभी बच्चे लोगों को परम शांति सोच के बोलो, परम शांति मिल जाएंगी। छोटा सा वीडियो बना लिया 30 मिनट के लिए, यहाँ टाइम हो गया है। परम शांति मामो et en blanc, परम शांति माँ, परम शांति मामा, परम शांति, जय हो।